तो दोस्तों आज हम लोग फिर उपस्थित हैं छीन लो सिलेक्शन सीरीज 15 में, ठीक है। और इसमें फिर आज हम लोग 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में छपेगा ही, ठीक है। और खास करके अब एक और नया बात बता देते हैं कि रेलवे 7th फेज का एग्जाम होने वाला है, उसका डेट निर्धारित हो चुका है, ठीक है। इसलिए आप लोग और अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। और ये 10 प्रश्न साइंस का दिया जा रहा है और इसका लाभ उठाइए, ठीक है। जैसे पहला नंबर का सवाल है, परमाणु सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। यानी कि ये जो परमाणु सिद्धांत है, ठीक है, तो ये किसने दिया? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर का सवाल है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर का सवाल, वसा का इमल्सीकरण कहां पर होता है? तो वसा का इमल्सीकरण जो है आपका लीवर में होता है। कहां पर होता है? लीवर में होता है, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर का सवाल है कि कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस रोग से होता है? यानी कि कैडमियम प्रदूषण के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका नाम है इटाई रोग। कौन सा रोग होता है? इटाई रोग होता है। किसके प्रदूषण से? कैडमियम के प्रदूषण से, ठीक है। उसके बाद पांचवा नंबर देखेगा कि मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो मिनी माता रोग जो होता है वो पारा का फैल जाना, यानी कि जब कहीं पारा की अधिकता हो जाती है, फैल जाती है, तो वहां पर ये मिनी माता रोग होता है। ये सर्वाधिक बार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यानी मिनी माता रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो पारा यानी Hg के प्रदूषण से होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे देखिएगा कि छठा नंबर क्वेश्चन, जबड़े की हड्डी को क्या कहा जाता है? और हम इसके बारे में ये भी बात जानते हैं कि शरीर के अंदर सबसे जो मजबूत हड्डी होती है वो जबड़े की ही हड्डी होती है और उसको हम लोग मैंडिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंडिबल कहते हैं, ठीक है। मैंडिबल शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अगर आपको ये बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है वो कौन सा भाग होता है? तो ये जबड़े की हड्डी होती है। तो जबड़े की हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं? मैंडिबल कहते हैं। और शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेप्स, जो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है, ठीक है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। और शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639 होती है, 639, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सातवां नंबर का सवाल, पीलिया नामक रोग जो होता है उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी कि देखिए पीलिया रोग से ये जॉन्डिस जिसको बोलते हैं उससे लीवर प्रभावित होता है। कौन सा पार्ट प्रभावित होता है? लीवर। उसके बाद देखिए आठवां नंबर का सवाल, ऐसे कौन से जीव हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऊंट और लामा। यानी ऊंट की प्रजाति का ही एक दूसरा जीव है लामा, उसके केंद्रक में भी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऐसे साधारण तौर पर देखिएगा तो ये जीव है उसके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन दो ऐसे जीव हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। वो दो जीव कौन कौन सा है? ऊंट और लामा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, याद रखिएगा, कौन ऐसे जीव हैं जो क्या करता है? वो अंडा देता है, ठीक है, लेकिन बच्चे को दूध भी पिलाता है। वो है डकबिल प्लेटिपस, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि ऊर्जा के 10% का नियम किसने दिया? यानी ऊर्जा के 10% का नियम किसने दिया? लिंडमान ने दिया। ऊर्जा के 10% का नियम किसने दिया? लिंडमान ने दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आखिरी सवाल, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दूरी की इकाई है। और ये भी बात हम लोग जानते हैं प्रकाश वर्ष भी किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। लेकिन पारसेक सबसे बड़ी दूरी की इकाई है। यानी दूरी की सबसे बड़ी जो इकाई है वो क्या है? पारसेक। आप याद रखिएगा दूरी की सबसे बड़ी इकाई का क्या नाम है?
पारसेक नाम है, और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। यानी कि एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ये भी बात आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, तो ये 10 सवाल आपके सामने रहा, आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, अवश्य ही याद हो जाएगा। ठीक है, बस आज इतना ही, धन्यवाद।